प्रेरणादायी एवं ज्ञानवर्धक चैनल संघ लोक सेवा आयोग, मुख्य परीक्षा, सामान्य अध्ययन, पेपर 4th अर्थात प्रश्न पत्र 4th। मेरे प्यारे युवा साथियों, आज के इस एपिसोड में हम आपको सामान्य अध्ययन पेपर 4th के सिलेबस के बारे में विस्तृत रूप से अवगत करा रहे हैं। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, जिससे आपको इन एपिसोडों की श्रृंखला अद्यतन रूप से बराबर उपलब्ध होती रहे। यह पेपर नैतिकता, सत्यनिष्ठा और योग्यता के बारे में है। इस प्रश्न पत्र में प्रमुख रूप से निम्न क्षेत्र सम्मिलित हैं: नीति, अखंडता और कौशल। यह प्रश्न पत्र सार्वजनिक जीवन से निपटने के दौरान ईमानदारी और ईमानदारी के मुद्दों के प्रति उम्मीदवार के दृष्टिकोण का परीक्षण करता है। यह समस्या समाधान और संघर्ष समाधान के लिए उम्मीदवार के दृष्टिकोण का भी परीक्षण करता है। इस पेपर में 12 प्रश्न होते हैं, जिन्हें 2 खंडों में विभाजित किया जाता है। प्रश्न 1 से 6 तक खंड ए एवं प्रश्न 7 से 12 तक खंड बी। सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं, अर्थात सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक होता है। प्रश्न 10 अंक और 20 अंकों में विभाजित किए जाते हैं। 10 अंकों के प्रश्नों के उत्तर 150 शब्दों में एवं 20 अंकों के प्रश्नों के उत्तर 250 शब्दों में लिखना होते हैं। यह प्रश्न पत्र भी कुल 250 अंकों का होता है। प्रश्न 2 प्रकार के होते हैं: प्रत्यक्ष अवधारणा से संबंधित प्रश्न, जो ईमानदारी और योग्यता से संबंधित नैतिक मुद्दों और अवधारणाओं की उम्मीदवार की समझ का परीक्षण करते हैं। दूसरे भाग में केस स्टडी संबंधी प्रश्न आते हैं। केस स्टडी से उम्मीदवार और अन्य हितधारकों जैसे राजनेताओं, दबाव समूहों, जनता और अन्य लोगों को शामिल करने वाली स्थितियों के लिए उन अवधारणाओं के उम्मीदवार के आवेदन का परीक्षण करती हैं। यूपीएससी मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन 4th पेपर का पाठ्यक्रम निम्नानुसार है: निजी और सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता, नैतिकता के आयाम, मानव बातचीत में नैतिकता का स्थान निर्धारक और नैतिकता के परिणाम, मानवीय मूल्य, महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन और शिक्षाओं से सबक, नैतिक और नैतिक मूल्यों को विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका, दृष्टिकोण की सामग्री, संरचना और कार्य, विचार और व्यवहार में दृष्टिकोण का प्रभाव, विचार और व्यवहार के दृष्टिकोण का संबंध, नैतिक और राजनीतिक दृष्टिकोण, सामाजिक प्रभाव और अनुनय, सिविल सेवा की योग्यता और मूलभूत मूल्य, अखंडता, निष्पक्षता और गैर पक्षपात, निष्पक्षतावाद, जनसेवा के प्रति समर्पण, समाज के कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता और करुणा, भावनात्मक बुद्धिमत्ता की अवधारणाएं, प्रशासन और शासन में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की उपयोगिता और अनुप्रयोग, नैतिकता की अवधारणाओं में भारत और दुनिया के नैतिक विचारकों और दार्शनिकों का योगदान, स्थिति और संबंधित समस्याएं, सरकारी और निजी संस्थाओं में नैतिक चिंताएं और दुविधाएं, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में कानून, नियम, विनिमय, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में कानून, नियम, विनियम और विवेक, जवाबदेही और नैतिक शासन, शासन में नैतिक और नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और वित्त पोषण में नैतिक मुद्दे, निगम से संबंधित शासन प्रणाली, सार्वजनिक सेवा की अवधारणा, शासन और सत्यनिष्ठा का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना साझाकरण और पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, नैतिक आचार संहिता, आचरण के नियम,
नागरिक चार्टर, कार्य संस्कृति, सेवा वितरण की गुणवत्ता, सार्वजनिक धन का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियाँ। इस प्रश्न पत्र की मुख्य विशेषता यह है कि यह उम्मीदवार की ईमानदारी और अखंडता के साथ साथ उनकी समस्या को हल करने और संघर्ष समाधान कौशल का परीक्षण करता है। यह प्रश्न पत्र केस स्टडी पर बहुत अधिक निर्भर करता है, जो प्रश्न पत्र के सबसे अधिक स्कोरिंग भाग होते हैं। उम्मीदवारों को विभिन्न स्थितियों के लिए अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने और अपने सामाजिक दायरे से निपटने के दौरान विभिन्न परिस्थितियों में अपने कार्यों और प्रतिक्रियाओं पर इस पेपर में दी गई अवधारणाओं को लागू करने में सक्षम होना चाहिए। साथियों, हमें इस प्रश्न पत्रों के उत्तर विशेषकर केस स्टडी का भली प्रकार अध्ययन कर नैतिकता एवं नैतिक मूल्य के दृष्टिकोण से ही देना होता है। ईमानदारी का भी पूर्ण ध्यान रखा जाना चाहिए, यही उम्मीदवार से अपेक्षा रखी जाती है। हम आपकी जानकारी एवं सहायता के लिए सामान्य अध्ययन चतुर्थ पेपर 2022 का उल्लेख अपने अगले एपिसोड में करेंगे। कृपया अगला एपिसोड अवश्य देखें, सब्सक्राइब करते रहें, जिससे आपको आने वाले चैनल भली प्रकार उपलब्ध होते रहें। आपको सफलता हेतु शुभकामनाएं। धन्यवाद।